हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। अंशिता नवोदय कोचिंग में आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। आज अपन मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अंकों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंक किसे कहते हैं। जब अपन गिनती करते हैं ना, तो 0 से 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कहलाते हैं अंक। अब आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जब हम गिनती की संख्याओं को 1 से प्रारंभ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और जाते हैं अनंत तक, कितनी भी अपन गिनती कर लें, तो ये सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है कि हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं जब हम गिनती की संख्याओं को 0 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ किया था प्राकृतिक में अपन ने 1 से, लेकिन जब पूर्ण पढ़ते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 0 से। जब हम गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जाते हैं अनंत तक, तो इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इस प्रकार हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तब हमारे पास हम देखते हैं कि क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है हमको कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने अभी आपको जैसे बताया कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो पहली प्राकृतिक संख्या हम क्या लेंगे? 1, सेकंड 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो गई 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमको इसका क्या पूछा गया? योग। योग मीन्स होता है प्लस करना, तो हम इनको प्लस करेंगे। अब हम इसको ऐसे प्लस नहीं करेंगे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6। ऐसे में अपन को क्या होता है? बड़ी संख्याओं में डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। तो हम इसको कैसे प्लस करेंगे? जैसे ये हमारे पास क्या है? 10। अब हम 9 और यहाँ से 1 को भी लेंगे तो क्या बन जाएगा? 10। तो कितने 10 हो गए हमारे पास? 2 10 हो गए। अब हमने 8 के साथ फिर 2 को लिया तो भी क्या बन गए? 10। अब कितने 10 हो गए? 3 10। 7 के साथ भी हमने क्या लिया? 3 और क्या बन गए हमारे? 10। 6 के साथ हमने क्या लिया? 4 और क्या बन गए? 10। अब ये 5 हमारा सिंगल बचा तो प्लस 5। अब हम 10 10 10 देख सकते हैं ना, कितने 10 हो गए? 1 2 3 4 5। तो 10 5 जा 50 और 5 55। ये हमारा सरलता से बिल्कुल ही योग हो गया और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया आंसर? 55। दैट्स क्लियर। अब हमें सेकंड क्वेश्चन आता है जो अभी हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने अभी देखा था ऊपर कि पूर्ण संख्याओं की गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से। तो पहली पूर्ण संख्या हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। हम यहाँ इसको 9 पे ख़त्म करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ गया तो यहाँ 9 पे ही 10 हो गई। अब हम इनको क्या करेंगे? योग करेंगे। तो ये तो 0 है, 0 से इस साइड तो जुड़ेगा नहीं। अब हम 9 को जोड़ेंगे। 9 और 1 10, 8 और 2 भी 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10 प्लस 5 ये वाले। कितना आया आंसर? 10 20 30 40 और 5
45। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या का आंसर आया था 55, लेकिन पूर्ण संख्या का आंसर आया 45। आपको समझ में आया ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक गए थे? 10 तक। लेकिन जब पूर्ण पर आए तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 9 पे 10 संख्याएं हो गई, तो 0 का मान अगर अपन इसमें 0 प्लस करेंगे तो 45 का 45 ही रहेगा। इट्स ओके। अब अपन बात करेंगे गिनती की। गिनती आप लोग स्कूलों में अधिकांश बच्चे मैंने देखा है कि हिंदी में गिनती नहीं जानते, है ना। आप लोग जानते हैं इंग्लिश में 1 2 3 4, लेकिन नवोदय का एग्ज़ाम अगर अपन हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तो हमें ये वाली गिनती चाहिए होती है। आप देखिए, और आप एक पहाड़ा ले सकते हैं या मोबाइल में भी निकाल सकते हैं और गिनती लिख सकते हैं। जैसे ये क्या होता है हिंदी में? योग का 1, दा में उ की मात्रा 2, ता में बड़ी की मात्रा 3 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह आपको पूरा 100 तक गिनती याद करना है, लिखना है, सीखना है और कोशिश करना है कि आपको जल्दी जल्दी बनने लगे। अब आप अगर इस लाइन का योग करते हैं, जैसे कि अभी आप 6 तक इसको लिख लें, 6 7 8 9 10। अब हमारे पास आता है जो अभी हमने आपको ये दिखाया था ना, प्राकृतिक संख्या का योग। तो जब आप इस गिनती की लाइन का योग करते हैं 1 से 10 तक, तो आपने अभी देखा कि ये 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, तो इसका योग आता है आपका 55। अभी आपने देखा था। इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ते हैं, है ना, जैसे कि अपन ने देखा 11, है ना, तो 11 को आप अगर इसका विस्तारित रूप करें, 11 का क्या करेंगे? विस्तारित रूप क्या बनेगा? 10 + 1। 12 को क्या लिखेंगे? 10 + 2। 13 को क्या लिखेंगे? 10 + 3। 14 को 10 + 4। 15 को 10 + 5। 16 10 + 6। 17 10 + 7। 18 10 + 8। 19 10 + 9। 20 10 + 10। देखिए ये वाली जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की, इसका योग तो हमें पता है कितना आता है? 55 आता है ना। अब अगर आप ये देखें कि 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास हिंदी में बोलें तो 10 10 हो गए। और 10 10 जा 10 धाम कितने होते हैं? 100। 10 10 जा 100। तो इस तरह अगर हमसे पूछा जाए 11 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से बता सकते हैं कि हमें 1 से 10 तक का कितना होता है? 55, है ना। और 11 से अगर हम ले रहे हैं 20 तक तो कितना हो जाएगा? 100। इसमें ये 100 अपना बढ़ जाता है, तो 11 से 20 तक हो जाएगा 155, है ना। इसी तरह अगर आप 21 से लिखते हैं, 21 से 30 तक, तो आप जब 21 की लाइन लिखेंगे तो उसका विस्तारित रूप क्या होगा? 10 + 10। इसी तरह 10 + 10 + 2 22।
10 + 10 + 3 23 है ना। 10 + 10 + 4 24। इसी तरह आप बनाते जाएंगे 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक। जब आप 30 तक बनाएंगे तो आप देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो हम पहले देख चुके हैं, इन दोनों का योग कितना होता है 155। लेकिन ये लाइन फिर बढ़ जाएगी और कितनी बढ़ जाएगी 10 10 10 10 10 बार बढ़ेंगे, यानी कि हमारा 100 फिर बढ़ जाएगा। तो इस लाइन का योग कितना हो जाएगा, यानी कि जब हम देखेंगे 21 से 30 तक तो इस लाइन का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 255, क्योंकि 155 ये था और 100 ये बढ़ गया तो हो गया 255। अब आप नोट्स कर सकते हैं आसानी से। 31 से 40 तक लाइन का योग होगा 355। 41 से 50 तक का योग होगा 455। हम देखेंगे कि हर लाइन में 100 100 100 100 बढ़ता जाता है। 51 से 60 तक का योग होगा आपका 555। 61 से 70 तक का 655। 71 से 80 तक का 755। 81 से 90 तक का 855। 91 से 100 तक का होगा 955। अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट लाइन का होता 55, जो 11 की लाइन है उसका हो जाता 150। 21 की लाइन का हो जाता 255। 31 की लाइन का 355। आप ध्यान दें जिसकी लाइन है वही आगे डिजिट आती है। इस तरह आप इसको सीख सकते हैं। अब जैसे कि प्रश्न आता है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम आसानी से क्या क्या प्लस कर देंगे। पहले 1 से 10 तक का 55, फिर 11 से 20 तक का 155। अब हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है हमें 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग मीन्स होता है जोड़ना। योग क्या होगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं। पहले लेंगे 1 से 10 तक, कितना होता है 55। फिर लेंगे 11 से 20 तक, 2 लाइन आ जाएंगी। कहाँ से हो जाएगा 1 से 20 तक, तो इसमें क्या लेंगे 155। इसमें भी हमें लिखते समय याद रखना पड़ता है कि हम इकाई अंक से लिखना प्रारंभ करते हैं। 5 यहाँ आएगा, फिर 5 यहाँ आएगा, लेकिन 1 आगे आ जाएगा, है ना। और इसको क्या कर देंगे हम प्लस। 5 5 10 कैरी आई 1, 5 5 10 और 1 11 का 1 कैरी आई 1, 1 और 1 2। क्या आंसर आ गया 210। काय का आंसर आ गया ये हमारा 1 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों से, अपने रिश्तेदारों से, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।